सांस्कृतिक संचेतना और कला संस्कृति का प्रतिनिधि मंच ने आज नए अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बनाया गया। इनके अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनव कला संगम नई दिशा और नई ऊर्जा की ओर अग्रसर होगी। आज 3 अप्रैल को हुई बैठक की अध्यक्षता ठाकुर केबी सिन्हा ने किया। इसके साथ ही नए कार्यकारिणी के गठन करने की घोषणा की गई। पारित प्रस्ताव में मोहम्मद वारिस अली को अध्यक्ष, मृणाल गुप्ता को संयोजक, रवि तिवारी को कोषाध्यक्ष, नंदन गुप्ता को सचिव, संजय सिंह बाला को निदेशक, संतोष सिंह तथा विजय चौरसिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में मुन्ना सिंह, मुकेश राज, संजय सिंह, राजू सिन्हा, पीपी, मनोज आदि उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि अभिनव कला संगम की स्थापना 1989 में की गई थी। इनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न हिस्सों से कला प्रेमी हिस्सा लेते रहे हैं, मगर इस वर्ष प्रतियोगिता आयोजन के बाद से संस्था अंतर कला की स्थिति से गुजर रही थी, मगर नए अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली को चुने जाने के बाद से विराम लग गया है। बिहार साथी न्यूज से पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें अभिनव कला संगम के अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली, संरक्षक संजय सिंह बाला और सचिव नंदन गुप्ता ने क्या कहा। वीडियो में बने रहें, पूरी रिपोर्ट देखें। जनवरी में जो कमेटी का चुनाव हुआ और उसके बाद जिस तरह से कमेटी का संचालन शुरू किया गया, वो कहीं न कहीं उन मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा था जो कमेटी की एक मर्यादा होती थी। अभिनव कला संगम एक सांस्कृतिक संचेतना का प्रतिनिधि मंच हम बोलते थे, तो उस पर कुछ आवाजें उठी कि भाई इस तरह से जो ये बातें हो रही हैं वो अच्छी बात नहीं है। आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई गई और वहां पे कमेटी का गठन किया जाने लगा नीचे के पदों के लिए अध्यक्ष महोदय के द्वारा, और जो दूसरे मेंबर बाहर रहते थे उनसे भी फोन पर वार्ता करते रहते थे। हुआ कि भाई सचिव कौन है, तो भैया नंदन गुप्ता जी रहेंगे। नंदन गुप्ता जी किसी कारणवश उस दिन मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि मैं 24 घंटे का समय मांगता हूं कि ताकि मैं नंदन जी से बात कर सकूं कि नंदन जी ने क्यों असमर्थता व्यक्त की कि मैं सचिव नहीं रहूंगा। लेकिन उनके साथ के कुछ मेंबर्स जो कि मेंबर की कैटेगरी में नहीं थे, उन्हें हम मेंबर नहीं मानते, तो वो मेंबर थे भी नहीं, आर्टिफिशियली उनको बिठाया गया था। उन लोगों ने वहां पे हल्ला करना शुरू किया कि 24 घंटा क्यों, अभी कभी डिसाइड कीजिए कौन सचिव रहेगा, और आनंद फानंद में सचिव की घोषणा कर दी गई बिना इनके, जबकि मैंने वहां पे उसका विरोध भी किया कि भाई इतनी पुरानी संस्था, इतने वर्षों से वो सचिव है, एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन आनंद फानंद में सचिव की घोषणा कर दी गई और उसी मनमाने तरीके से उन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। तब संस्था के सभी सदस्यों ने एक आम बैठक बुलाई जिसमें सबको बुलाया गया, लेकिन उन लोगों ने ग्रुप से अपने आप को बाहर निकाल लिया। इसके अंदर प्रूफ है? नहीं, हम लोगों ने बुलाया था। आम सदस्य जब बहुमत से ऊपर हो जाते हैं तो उनको अधिकार है कि वो संस्था की मीटिंग बुला सकते हैं, और वहां पे मीटिंग में यह तय किया गया कि आज के तारीख में संस्था के पदाधिकारियों पर अविश्वास व्यक्त करते हुए हम इस संस्था के कार्यकारिणी को भंग करते हैं। यह निर्णय हुआ और हम लोगों ने भंग कर दिया। तब से भंग हालत में ही वो कमेटी चल रही है, लेकिन उन लोगों ने उस कमेटी का एक अलग प्रारूप देते हुए और अपने से चुनाव करके वो लोग कर दिया और कहते हैं कि हम लोग ने नहीं, उन लोगों ने इस संस्था के ग्रुप से अपने आप को बाहर निकाला। सही बात है, वो अपने आप को रिमूव किए हुए हैं और है उसके अंदर, वो लेफ्ट हुए हैं। ठीक है, आज भी हमें संस्था के पूरे सदस्यों की बैठक हमने आज रखी थी। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं और ये नहीं, क्योंकि आज नया गठन होना था। कमेटी हमारी पूरे वही सदस्यों की थी, सबको खबर था कि आज मीटिंग होनी है, लेकिन उन लोगों ने इससे दूरी बना के रखी। और जितने सदस्य यहां उपस्थित हैं, आप संख्या बल देख सकते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सदस्य उपस्थित हैं। उस हालत में हम लोगों ने नई कार्यकारिणी का गठन किया और यह कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से हुआ है, जिसके तहत वारिस अली जी को आज अध्यक्ष बनाया गया है और नंदन गुप्ता जी को सचिव बनाया गया है।
क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर कुंज बिहारी सिन्हा। हाँ, कैसे चुनाव संपन्न आपने कराया? संपन्नता इसलिए हुई कि क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और चूंकि पुराने लोग हैं इसमें सम्मिलित, इसलिए इसको हमने ये सोच कर कराया कि भाई इनका भी मनोबल जो है पहले जैसा रहे और बढ़े और चलता रहे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष का चुनाव किया गया। चलिए थोड़ा इन लोगों को दिखाइए मैडम कि इन लोगों ने किस प्रकार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। अपना अपना हाथ उठाकर आप दिखाएं। सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नए अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली का चुनाव किया। अब हम आपको रूबरू कराते हैं मोहम्मद वारिस अली से कि अभिनव कला संगम 1989 से एक सांस्कृतिक मंच का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस अभिनव कला संगम के मंच को वे किस प्रकार आगे लेकर के चलेंगे। हाँ वारिस अली साहब। सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक स्वागत है। अभिनव कला संगम स्वयंसेवी संस्था और रंगमंच से जुड़े सभी कलाकारों की एक बहुत पुरानी, टाइट बोलिए। 1989 से यह संस्था शहर में नहीं पूरे राज्य में ख्याति प्राप्त है और इस संस्था में जो भी सदस्यों के बीच आपसी कुछ खटास आया है उसको दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और संस्था का एक ऐतिहासिक कदम होगा जो हम लोग अपने संगठन के बल पर और अपने सहयोगी साथियों के बल पर एकजुट होकर काम करेंगे और हम उसी ताकत के साथ आज इस चुनाव में सबके साथ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। अभिनव कला संगम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, बिहार साथी न्यूज की ओर से मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं। अब मैं नंदन गुप्ता का क्या कहना है मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय? आने वाले समय में अभिनव कला संगम को किस प्रकार आपको लेकर के चलेंगे? लगातार समाज में हमें अभिनव कला संगम के रीढ़ के रूप में जाना जाता है और इस विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा और आगे आप लोगों का समर्थन प्राप्त रहेगा। धन्यवाद।